दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। बैंड 5 में रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। दोस्तों आपने देखा इतनी बड़ी अभिनेत्री तापसी पन्नू, जब उसको इतना डर सता रहा है इनका खुले में नाम लेने में, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता, आम महिला पे क्या ये जुल्म ढाते होंगे। मुझे भी सच बोलने के लिए इन लोगों ने नोटिस थमाया था। तो दोस्तों जनतंत्र, लोकतंत्र का इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। विपक्ष इनके लिए बोल नहीं सकता, अगर बोला तो उसके ऊपर या तो सीबीआई लगा देंगे या उनको जेल भेज देंगे। अरे भाई सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना दे, लगड़ा को, लुल्ला को, काना को, चोर को, डकैत को, बदमाश को, जिसको बना दे, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रघुवर दास जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव करेंगे वो सही चुनाव करेंगे। लाठी ही नहीं चलवाया, अनर्गल जो प्रलाप किया योगी जी ने, एक काली नेम शब्द का प्रयोग किया। बताइए, गौ रक्षा की बात करने वाला काल नेमी होता है कि गौ हत्या कराने वाला काल नेमी होता है? कौन काल नेमी होता है? राक्षस न काल नेमी होता है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। निशिचर निकर का काम है जहां जहां भी प्रधेनु सुर पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। वो गौ ब्राह्मणों के हत्यारे थे, देवताओं के हत्यारे थे, इसीलिए उनको निशाचर राक्षस कहा जाता था। उनमें से था काल नेमी, जो संत का वेश धारण किए हुए था। अंदर से गाय को, ब्राह्मण को और मंदिर माने मूर्ति को क्षति पहुंचाने वाला, और बाहर से संत वेश। यही तो काल नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? क्रिमिनल कोड में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है, भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है, कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है। बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा कि गद्दी पर बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष, निष्पाप घोषित हो जाता है। ये आपने कर लिया, बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूँ। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो, निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके, मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के ये हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? गलत है। तू ही अंधेरा, तू ही सवेरा है, देवों का भी, दानव का भी तू पूजा है, मानवता की तू रावण का, अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कावड़ झाकी। बम लहरी पकड़ बम लहरी, तीर जमाया छल कपट आदि, कसम राख कर सब तन जला दी, चरण शरण में। ये एआई समिट का जो लौडेन भोजम हुआ है, मैंने सोचा था कि चीन से रोबोट खरीद के उसको अपना इनोवेशन बता के, इससे गिरी हुई हरकत तो क्या ही हो सकती है, कितना ही गिर सकते हैं। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टैंड पे एक ड्रोन दिखाई दिया है जो थर्मोकोल से बना है, जिसपे पन्नी लगी हुई है और जिसको इलास्टिक बैंड ने पकड़ा हुआ है साथ में। मतलब मेरे पास सल्फाज नहीं है, आप हमें छुट्टी दे दें। वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। और उसके बाद उन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ये कह देती है, पता नहीं क्यों। सर योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो एंड द बेस्ट पार्ट, ये औरत जो ये लोग लाए हैं जो सबसे बात कर रही है, ये एआई की कोई फैकल्टी है ही नहीं। ये लोग किसको लाए हैं? कम्युनिकेशन की टीचर को। I am not a faculty of artificial intelligence. I am a faculty of communication in the School of Management. AI Summit, which was technically supposed to be about AI, is all about Galgotia University.
kudos to the PR management thingy that you people have. Great work, guys. मोदी जी ने अभी अपने ऑफिस का नाम बदला, उसका नाम रखा सेवा तीर्थ। किसी ने कमेंट किया है कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुका करते। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है। लेकिन मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, इसलिए वो देश बेच रहे। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तो क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तो मर रहा है। बशर नवाज।